कहानी की शुरुआत में हम लोग मैन कैरेक्टर डोंग को देखते हैं। डोंग अपने शहर का एक बहुत फेमस और लोकप्रिय टीवी शो डायरेक्टर था। उसे एक प्रोफेसर मिलता है जो मानव की एज पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। प्रोफेसर लैब में 2 लड़कियों और एक लड़के को 24 घंटे के लिए कैप्सूल में रखेगी और देखेगी कि क्या वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं या नहीं। डोंग को इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया बहुत पसंद आता है और वह इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट में उस लड़की को दिखाई जाती है जिसका नाम मीरान था। उन दोनों को 2 कैप्सूल में फ्रीज अप करके रखा गया था। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें मीरान और डोंग के अतीत के बारे में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मीरान एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। उसका एक छोटा भाई था जो मानसिक रूप से बीमार था। उसका नाम था नामताई। मीरान अपने भाई के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए डोंग के रियलिटी शो में जोखिमों भरे विभिन्न स्टंट में भाग ले रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि डोंग की शो कोरिया की एक नंबर रियलिटी शो की अवार्ड जीत लेता है। डोंग उस अवार्ड अनुष्ठान में उसकी गर्लफ्रेंड को सबके सामने परिचय करा देता है जिसका नाम था हायुन। डोंग कहता है कि हम लोग जल्द ही शादी करेंगे। फिर अनुष्ठान खत्म होने के बाद डोंग ह्यूंग को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ जहाँ मैं और एक लड़की 24 घंटे के लिए एक लैब कैप्सूल में सोएंगे। वहाँ तापमान बहुत कम होगा और जब हम जागेंगे तो हमारी रोग रेजिस्टेंट क्षमता बढ़ जाएगी। उसके बाद डोंग मीरान से बात करने आता है। दरअसल डोंग उसे परफॉर्म करते हुए देखा था और डोंग चाहता था कि मीरान उसके साथी के रूप में प्रयोग में हिस्सा ले। मीरान पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब डोंग उसे बताता है कि उसके भाई के इलाज के लिए उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा तो मीरान एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है। उसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में आती है। लैब के अंदर हम प्रोफेसर और उनके कुछ स्टूडेंट को देखते हैं और दूर से कोई उनकी लैब पर नजर रख रहा था। प्रोफेसर लैब में केवल एक स्टूडेंट को रखकर बाकी सभी को बाहर भेज देता है और वह खुद भी एक कार लेकर निकल जाता है, लेकिन उन पर नजर रखने वाला अनजान व्यक्ति प्रोफेसर की कार को ब्लास्ट करवा देता है। दूसरी ओर लैब के अंदर 24 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन डोंग और मीरान बेहोशी से अभी भी नहीं उठे थे। दरअसल मशीनों में कुछ खराबी के कारण ऐसा हो रहा था। प्रोफेसर का स्टूडेंट जिसका नाम था हियोन, वह समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वह लैब को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह न्यूज में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मर चुके हैं, उसका स्टूडेंट मिल नहीं रहा और फेमस शो होस्ट डोंग कहीं नहीं मिल रहा और मीरान भी नहीं मिल रहा। डोंग की कंपनी के हेड मिस्टर हांगसू सबसे पहले डोंग की प्रेमिका हायुंग के पास जाता है और उसे एक न्यूज प्रेजेंटर की नौकरी का ऑफर देता है और कहता है कि बाहर कोई भी डोंग के एक्सपेरिमेंट के बारे में ना जान सके। हायुंग ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है और वही खुद समाचार पर डोंग की खबर बतानी शुरू कर दी। इधर प्रोफेसर को अस्पताल में दिखाया जाता है, यानी उस दिन कार दुर्घटना में प्रोफेसर की मौत नहीं हुई थी। इधर मीरान और डोंग के परिवार के सदस्य उन दोनों को खोजने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। ऐसे ही देखते देखते 20 साल बीत जाते हैं। आज हायुंग एक काफी बड़ी सीनियर न्यूज प्रेजेंटर बन गई है और प्रोफेसर का छात्र ह्यून एक साइंटिस्ट बन गया है। एक दिन एक मीटिंग के दौरान ह्यून के आईपैड में अलार्म बजने लगता है। ह्यून चौंक जाता है और जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर की होश आ चुकी थी। वह 1 सेकंड भी देर न करते हुए अकेले ही अपनी प्रयोगशाला में आ जाता है और वहाँ वह डोंग और मीरान को अभी भी कैप्सूल में सोते हुए देखता है। प्रोफेसर उन्हें एक इंजेक्शन देता है। उसके बाद वह फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर डोंग और मीरान की नींद खुल जाती है। दोनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वे बहुत बीमार हो गए थे क्योंकि बाहर का तापमान उनके शरीर सहन नहीं कर पा रहा था और कुछ ही पलों में दोनों सड़क पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। डोंग को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने दोस्त हांग पर चिल्लाने लगता है। असल में हांग को सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन वह दोनों को लैब में ही छोड़कर चला गया था। डोंग को यह पता ही नहीं था कि वे 20 साल तक सोए हुए थे। अब हांग उसी पद पर काम कर रहा था जिस पर पहले डोंग था और मिस्टर हांगसुक उस कंपनी के सीईओ बन चुके थे। इसके बाद जब डोंग का परिवार आकर उसे देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि 20 साल बीत जाने के बाद भी डोंग पहले की तरह ही जवान दिख रहा था। दूसरी तरफ मीरान किसी तरह अपने पुराने घर पहुंचती है, लेकिन वहां उसका परिवार नहीं होता। पूरा घर खाली पड़ा था। उसे लगता है कि शायद उस पर गुस्सा होकर सभी लोग कहीं और चले गए हैं। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस अधिकारी जब मीरान के आईडी कार्ड में उसका जन्म तिथि देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। मीरान अपनी माँ के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है और वहाँ से निकल जाती है। उधर डोंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह बहुत परेशान हो जाता है और अस्पताल में इधर उधर घूमने लगता है। कुछ देर बाद वह नोटिस करता है कि हर जगह 2019 लिखा है। यह देखकर उसका सिर चकरा जाता है और दूसरी ओर मीरान सड़क के किनारे एक मेज पर बैठी होती है और वो एक बैनर पर देखती है कि वर्तमान साल 2019 है। यह देखकर मीरान की आंखें फटी रह जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरान के माता पिता वॉइस नोट पाकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक मीरान वहां से निकलकर यूनिवर्सिटी चली
चली गई थी, जहाँ उसका भाई उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और दौड़कर उससे लिपट जाता है। फिर वह मिरान को उनके नए आलीशान घर ले जाता है। यहाँ मिरान की माँ उसे बताती है कि 20 साल पहले उनका जो बिजनेस था वह बहुत सफल हो गया था, इसलिए अब वे बहुत आरामदायक और ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी ओर डोंग की माँ उसे बताती है कि अब उनकी हालत पहले जैसी नहीं रही। वे अब एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। डोंग बहुत निराश हो जाता है और उसी लैब में वापस जाता है जहाँ 20 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर के स्टूडेंट ह्यून से होती है। ह्यून डोंग को बताता है कि 20 साल पहले किसी ने प्रोफेसर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सौभाग्य से वह बच गए थे और तब से मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। फिर ह्यून डोंग को एक अस्पताल ले जाता है जहाँ प्रोफेसर का गुप्त रूप से इलाज किया जा रहा था। ह्यून डोंग से कहता है कि तुम्हारे शरीर का तापमात्रा 33 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना होगा, नहीं तो तुम्हें मौत का खतरा रहेगा। इसके बाद डोंग अपनी प्रेमिका हायुंग से मिलता है, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। हायुंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मिरान थोड़ी ठीक होकर डोंग से मिलने आती है और जैसे ही वह डोंग को देखती है उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल सोते हुए बिता दिए थे सिर्फ डोंग की वजह से। मिरान उससे बहुत सारा पैसा मांगती है, लेकिन डोंग कहता है मेरी आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकता। ये सुनकर मिरान वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर डोंग चला आता है अपने ऑफिस में और कंपनी के हेड मिस्टर हांग सुक से अपनी पुरानी नौकरी वापस मांगता है। मजबूरी में हांग सुक उसे उसका पद लौटा देता है। इस बीच प्रोफेसर की ज्ञान वापस आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने असिस्टेंट से कहता है प्रोफेसर को खत्म कर दो। इसके बाद मिरान को दिखाया जाता है। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो जाने के कारण कोई भी उसे नौकरी नहीं दे रहा था। उधर डोंग को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि उस एक्सपेरिमेंट का फुटेज कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया था। ये सुनकर डोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी वहाँ पर मिरान चली आती है और डोंग की कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करती है। डोंग उसे 3 महीने की इंटर्नशिप पर रख लेता है। इसके बाद दोनों अपने शारीरिक हालात के बारे में बात करते हैं। असल में आम इंसानों की तुलना में उनके शरीर का तापमात्रा बहुत कम था, इसलिए जैसे ही वे ज्यादा गर्म माहौल में जाते वे बेहोश हो जाते थे। फिर हम उस रहस्य का खुलासा होते देखते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रोफेसर को मारने को कहा था उसका नाम था सियोक। असल में सियोक का जुड़वा भाई प्रोफेसर की लैब में एक कैप्सूल के अंदर सोया हुआ था और अपने भाई की जगह सियोक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इसी कारण से सियोक प्रोफेसर और अपने भाई दोनों को मारना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि उसे उस गुप्त लैब का पता नहीं था। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मिरान और डोंग को एक आदमी किडनैप करके ले जा रहा है और वो किडनैपर प्रोफेसर के बारे में पूछता है, लेकिन डोंग उस आदमी के साथ फाइट शुरू कर देता है और मौका देखकर मिरान को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से मिरान थक कर बेहोश हो जाती है। तभी डोंग उसे अपनी कंधे में उठाकर दौड़ते हुए अस्पताल ले जाता है और खुद पर भी शॉवर का पानी डालकर अपने शरीर का तापमान कम करता है। इसके बाद डोंग हायुंग के जरिए यह खबर फैलाता है कि 20 साल पहले उन पर किस तरह का प्रयोग किया गया था। कुछ समय बाद मिरान थोड़ी ठीक हो जाने से फिर से ऑफिस लौट आती है। डोंग उसकी चिंता करता था, इसलिए वह मिरान के हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहना देता है जो उसके शरीर का तापमान मापकर डोंग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजेगा। साथ ही डोंग उसे कुछ इंजेक्शन भी देता है जिन्हें बेहोश होने से ठीक पहले इस्तेमाल करने पर वह बेहोश नहीं होगी। और उधर देखा जाता है कि प्रोफेसर की याददाश्त लौट आई थी और उन्हें एक्सपेरिमेंट की एक घटना याद आते ही वे बहुत घबरा जाते हैं। उधर मिरान और डोंग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। एक दिन डोंग को पता चलता है कि सियोक के लोग ह्यून पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर डोंग बहुत चिंतित हो जाता है और मिरान की देखभाल पर और ध्यान देने लगता है। इसके बाद कंपनी के लिए एक शो आयोजित करने की जरूरत पड़ती है। मिरान डोंग को एक शानदार आइडिया देती है और जब डोंग वह आइडिया सबके सामने रखता है तो सबको बहुत पसंद आता है। शो के लिए एक परफेक्ट जगह खोजने के लिए मिरान और डोंग जंगल की ओर निकलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मिरान बहुत थक जाती है और बेहोश होने लगती है। वह अपने साथ इंजेक्शन लाना भूल गई थी, लेकिन तभी देखा जाता है कि मिरान को बचाने के लिए डोंग अपनी जेब से खुद का इंजेक्शन निकाल कर उसे दे देता है। जब मिरान को होश आती है तो वह देखती है कि उसे इंजेक्शन देकर डोंग खुद बेहोश पड़ा है। यह देखकर मिरान बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और ठीक उसी समय बारिश शुरू हो जाती है, जिससे डोंग का शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और उसे होश आ जाता है। खुशी के मारे मिरान उसे किस कर लेती है। इसके बाद मिरान उसका सिर अपनी गोद में रखती है और कुछ देर के लिए फिर से बेहोश हो जाती है। डोंग यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने मिरान से इस तरह के किस की उम्मीद नहीं की थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिरान और डोंग कार से ऑफिस लौट रहे हैं। मिरान बहुत शर्मिंदा होकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। डोंग यह देखकर मुस्कुरा देता है और बिना कुछ बोले गाड़ी चलाता रहता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि सियोक डोंग से मीटिंग कर रहा है। जैसे ही डोंग उसे देखता है उसे कुछ याद आने लगता है। दरअसल उसने
प्रोफेसर की लैब में सियोक के जुड़वां भाई को देखा था। बाद में मिरान डोंग के पास आकर शर्माते हुए कहती है कि उस दिन उसने गलती से उसे किस कर दिया था, और यह कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी एक दोस्त उसे मैसेज करके कुछ पैसे उधार मांग रही थी। मिरान के पास ज्यादा पैसे नहीं थी, फिर भी वह अपने अकाउंट में जो कुछ भी था वह सब उसकी दोस्त के फोन पर ट्रांसफर कर देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त का फोन हैक हो गया था, यानी हैकर ने उसके सारे पैसे हड़प लिए। इस वजह से मिरान बहुत दुखी होकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। शराब पीने से उसका शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और तभी डोंग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। डोंग तुरंत वहां पहुंचता है और मिरान का तापमान सामान्य करने के लिए उसके साथ आइसक्रीम शेयर करके खाता है। मिरान उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एक महिला डोंग को फोन करती है और अपने पति को बचाने की विनती करती है। असल में उसका पति भी प्रोफेसर के उस प्रयोग का एक सदस्य था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियोक ने उस महिला का अपहरण कर लिया था। यहीं यह राज खुलता है कि वह महिला सियोक के भाई की पत्नी थी। सियोक के भाई का एक हादसा हुआ था जिससे वह लगभग मरने की स्थिति में था। इस कारण उसकी पत्नी ने प्रोफेसर से बात करके उसे एक कैप्सूल में सुला दिया था ताकि जब कोई दवा बन जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक यूनिवर्सिटी का लड़का मिरान को पसंद करता है और उसे फोन कर हालचाल पूछता है। यह बात डोंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब वह धीरे धीरे मिरान से प्यार करने लगा था। फिर डोंग को पता चलता है कि उस महिला की हत्या कर दी गई है, मतलब सियोक की भाई की। वह यह खबर हायुंग के जरिए हर जगह फैला देता है। इसके बाद देखा जाता है कि मिरान की तबीयत खराब थी और वह घर पर आराम कर रही थी। डोंग उससे मिलने आता है और उसकी देखभाल करता है। वह उसे किस करना चाहता था, लेकिन यह सोचकर रुक जाता है कि इससे उसका तापमान बढ़ जाएगा और वह कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोक ने प्रोफेसर का अपहरण करके अपने ठिकाने पर ले आया था। वह कहता है, तुम यहाँ से निकलकर सीधे अपनी लैब जाओगे और सारे कैप्सूल नष्ट कर दोगे। धमकी देकर वह प्रोफेसर को छोड़ देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डोंग और मिरान एक होटल में शो की शूटिंग के लिए ठहरे थे। उसी दौरान खबर आती है कि प्रोफेसर की याददाश्त वापस आ गई है। यह सुनकर डोंग मिरान को होटल में छोड़कर तुरंत लैब पहुंच जाता है। प्रोफेसर कैप्सूल नष्ट करने की सोच ही रहे थे, लेकिन तभी डोंग उन्हें रोक लेता है। वह रोने लगता है और प्रोफेसर से विनती करता है कि वह उसे और मिरान को पहले के जैसे कर दें। उसके बाद दृश्य बदलता है और देखा जाता है कि मिरान उसका इंतजार कर रही होती है और तभी डोंग वहां चला आता है और कहता है कि हम जल्द ही सामान्य हो जाएंगे, बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, यहाँ तक कि ऑफिस में भी दोनों हाथ पकड़कर बैठे रहते हैं। ये बात हायुंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद हायुंग सियोक के पास जाती है और उससे एक सौदा करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें लैब का लोकेशन बता दूंगी, लेकिन इसके बदले मिरान को फिर से उसी कैप्सूल में बंद कर देना होगा। सियोक इस शर्त को मान जाता है। दूसरी ओर मिरान अपने भाई के साथ डोंग की मुलाकात करवाती है। डोंग मिरान से कहता है कि अब से मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यह सुनकर मिरान बहुत खुश हो जाती है। उधर लैब का पता चलने के बाद सियोक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, जहां पहले से ही प्रोफेसर मौजूद थे। सियोक अपने भाई के कैप्सूल को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। इसलिए गुस्से में आकर वह प्रोफेसर को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोक के भाई को एक अस्पताल में भर्ती करके रखा गया है। एक दिन डोंग सड़क पर चल रहा होता है, तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ह्यून उसकी जांच करता है और पता चलता है कि जिन शरीरों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनमें कुछ बदलाव आने लगे हैं। इसी वजह से डोंग बेहोश हो गया है। ह्यून एक एंटीडोट दवा तैयार करता है और डोंग को इंजेक्शन देता है, लेकिन यह केवल कुछ घंटों तक ही काम करेगा। तभी मीरान अस्पताल पहुंचती है और डोंग की हालत देखकर घबरा जाती है। ह्यून उन्हें शांत रहने को कहता है और इस समस्या का हल ढूंढने में लग जाता है। उधर डोंग को प्रोफेसर की किडनैप होने की बात पता चल जाता है, इसलिए वह सियोक के भाई का इलाज जल्दी करने का आदेश देता है। इसके बाद ह्यून, मीरान और डोंग दोनों को एक इंजेक्शन देता है, जिससे वे धीरे धीरे ठीक महसूस करने लगते हैं। कुछ समय बाद डोंग का नया शो शुरू होता है, जिसमें 20 साल पहले किए गए प्रयोग को दिखाया जाता है और सियोक का राज भी सबके सामने आ जाता है। असल में यह सब डोंग की ही योजना थी, जो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर पता चलता है। फिर दिखाया जाता है कि सियोक का भाई पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी जगह पर लौट गया है और प्रोफेसर को भी बचा लिया गया है। उधर डोंग फैसला करता है कि वह अपनी नौकरी छोड़कर एक यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। बाद में वह मीरान के घर की ऊपरी मंजिल पर रहने लगता है और दोनों अपने रिश्ते की बात परिवार वालों को बता देते हैं। हालांकि उन्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी भी बहुत समय लगेगा। एक दिन डोंग प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि दूसरा डोज पहले मैं लूंगा। असल में डोंग मीरान से बहुत प्यार करने लगा था और वह नहीं चाहता था कि मीरान की जान को कोई खतरा हो। प्रोफेसर डोंग को दूसरा डोज देता है, लेकिन देखा जाता है कि उससे डोंग को कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। उधर मीरान एक आदमी को देखकर डर जाती है, क्योंकि वह
सियुक का दाहिना हाथ था जिसे पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। मीरान किसी तरह वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है और एक कंप्लेंट फाइल करवाती है। उधर डोंग अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। मीरान वहाँ आती है और उसकी देखभाल करती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे डोंग ठीक होने लगता है। बाद में डोंग तीसरा डोज भी ले लेता है और पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। वह यह खुशखबरी मीरान को बताता है। अब मीरान की भी डोज लेने की समय आ गई थी, लेकिन जिस दिन उसे डोज लेना था उस दिन सुबह वह एक शो की शूटिंग के लिए निकल जाती है। वहाँ मीरान देखती है कि डोंग के पीछे सियुक का एक आदमी चाकू लेकर खड़ा है। मीरान दौड़कर डोंग के पास जाती है और जैसे ही वह आदमी डोंग पर हमला करने जाता है, मीरान बीच में आ जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसके शरीर का तापमान बहुत कम होने की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाते। इसलिए कोई और उपाय न देखकर प्रोफेसर उसे फिर से कैप्सूल में फ्रीज कर देते हैं। प्रोफेसर उसे बचाने के लिए फिर से खोज शुरू कर देता है। डोंग बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने ऑफिस में लौटता है, लेकिन किसी काम में मन नहीं लगता। वह हर समय मीरान के बारे में सोचता रहता है। हर दिन लैब जाकर मीरान को देख आता है और उसके परिवार के साथ समय बिताता है। ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। डोंग अब भी हर दिन लैब जाता था और मीरान की खबर लेता था। और एक दिन प्रोफेसर को मीरान को बचाने का तरीका मिल जाता है। वह उसे कैप्सूल से निकालकर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन सफल होता है, लेकिन मीरान को होश नहीं आता। कुछ दिनों बाद डोंग के पास खबर आता है कि मीरान को होश आ गया है। डोंग बिना एक पल की देरी किए बिना अस्पताल भागता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि मीरान बाहर बैठी उसी का इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मीरान फिर से ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है और दोनों सामान्य जीवन जीने लगे हैं। और प्रोफेसर भी अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता रहता है और आम लोगों की सेवा करता है। एक रात मीरान डोंग से कहती है कि उसका सपना है पूरी दुनिया घूमने का। और कुछ दिन बाद दोनों एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू करते हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि दोनों देश विदेश के सुंदर स्थानों की सैर कर रहे हैं और उनके मुस्कुराते चेहरे के साथ ही यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।